हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एके टू एजुकेशन में। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान के सभी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, साइंस के सभी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। कुछ ही पलों में आपका मैट्रिक का एग्जाम शुरू होने वाला है। तो मैट्रिक के एग्जाम के लिए सभी वायरल क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं जो कि आपको एग्जाम हॉल में सीधा देखने को मिलेगा। ये हमारा मॉडल सेट का पार्ट 1 रहेगा। इस तरह से वायरल क्वेश्चन का 5 सेट मैं प्रोवाइड करूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास रहे, क्लास को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो इस तरह से आपका ओरिजिनल देख सकते हैं सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बीएसएबी पटना के द्वारा प्रकाशित किए गए, जो कि हमारा ऑफिशियल ओरिजिनल मॉडल पेपर है और यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। इस बार में डबल क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों डबल रहेगा, जिसमें से आपको ऑब्जेक्टिव 80 रहेगा, जिसमें से 40 का जवाब देना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पीडीएफ के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 8969831773। इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। यह आपका वायरल क्वेश्चन है जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 15 फरवरी को देखने को मिलेगा। इस टाइम में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो ऋणात्मक हमसे पूछा जाए तो ऋणात्मक होती है अवतल दर्पण की। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो ऋणात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या r। वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? आपको फार्मूला बताए थे कि यह बराबर r/2। यह फार्मूला याद कर लीजिएगा, सीधा सीधा यह फार्मूला पूछा जाता है कि फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यह बराबर r/2। इसको सिद्ध करने के लिए भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सामान्य दृष्टि के लिए अस्पष्ट दूरी की न्यूनतम दूरी क्या होती है? सबसे कम दूरी क्या होती है? तो सबसे कम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। कितना? 25 सेंटीमीटर होती है सबसे कम दूरी, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात अगर प्रिज्म से क्रॉस करता है, गुजरता है, तो सबसे कम झुकता है। सबसे कम झुकता है तो सबसे कम कौन झुकता है? तो सबसे कम लाल रंग झुकता है। कौन? लाल रंग सबसे कम झुकता है। नेक्स्ट है कि मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आंख के द्वारा, जो हमारे आंखों के द्वारा रेटिना के द्वारा बनाई गई छवि होती है, वह कैसी होती है? तो वास्तविक और उल्टा होती है। हमारे आंखों के द्वारा बनाई गई छवि कैसी? वास्तविक और उल्टा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? प्रकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? तो आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमारे आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। किस कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सबसे बड़ा बनता है। किस? अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? दूरदृष्टि नहीं, निकट दृष्टि दोष पूछा जा रहा है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए पूछा जाए तो अवतल लेंस, और दूरदृष्टि के पूछा जाए तो उत्तल लेंस हो जाएगा। तो हमसे निकट पूछा जा रहा है, निकट दृष्टि दोष, तो इसके लिए हमारा राइट आंसर अवतल लेंस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और दूर पूछा जाएगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। दोनों क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में कौन उपकरण विद्युत धारा में उपस्थित पद दर्शाता है? तो इनमें से कौन सा उपकरण है जो कि विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? तो कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, जनरेटर या वोल्टीमीटर? कौन सा उपकरण है? जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए। कौन उपकरण है? गैल्वेनोमीटर। बिल्कुल राइट आंसर। जो लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर। गैल्वेनोमीटर आपको विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसके प्रतिपादित किया? दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है यह किसने प्रतिपादित किया? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया है? तो फ्लेमिंग के द्वारा प्रतिपादित किया गया है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? चलिए वोल्ट। बिल्कुल राइट आंसर, वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? किसके संयोजन के द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है?
तो श्रेणी क्रम के संयोजन में प्रतिरोध का मान बढ़ता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है? काल्पनिक, वास्तविक या वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय बल रेखा पूछा जा रहा है। चुंबकीय बल रेखा आपको बताएं, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति हमेशा काल्पनिक होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होता है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता है। तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय ऊर्जा या सौर ऊर्जा या कोयले से प्राप्त ऊर्जा। तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत पूछा है तो सौर ऊर्जा नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत होता है। कौन? तो सौर ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? हमसे पूछा जा रहा है एक लेंस का दो नाम है, उत्तल लेंस का भी और अवतल लेंस का भी। तो हमसे पूछा जा रहा है किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस आपका अवतल लेंस हो जाएगा और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस हो जाएगा। तो हमसे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा अपसारी लेंस का। नेक्स्ट है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रथम वर्ण कौन सा है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? चलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में लाल रंग, नीला रंग, हरा रंग। हमसे क्वेश्चन ये प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, तो तीनों आता है, जो कि उपयुक्त सभी हो जाएगा, लाल, नीला, हरा सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है? तो नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? तो आइरिस, बिल्कुल राइट आंसर। आइरिस नेत्र का रंगीन भाग होता है, जो कि आइरिस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर होता है 1 HP बराबर कितना वाट होता है? तो 1 HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट, भी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वह क्या होता है? उत्तल लेंस होता है, अवतल लेंस होता है, या उत्तल दर्पण होता है, या अवतल दर्पण होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो पूछा जा रहा है, मैग्नीफाइंग ग्लास उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? तो मैग्नीफाइंग ग्लास जो होता है वह उत्तल लेंस होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी होगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है, किसी चालक तार के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है, तो गतिशील कण क्या होगी? तो गतिशील कण क्या होगी? परमाणु, आयन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। हमसे क्वेश्चन ये है किसी चालक तार का विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो गतिशील कण क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? जल्दी से जवाब दीजिए आवेश का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W के बराबर है? वाट के बराबर है। W मतलब वाट, तो वाट के बराबर कौन सा मात्रक होता है? जूल प्रति सेकंड जो होता है वाट के बराबर होता है। जूल प्रति सेकंड वाट के बराबर होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर। विद्युत धारा कैसे मात्रक? एम्पियर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? तो ग्लोबल वार्मिंग पूछा जाए तो CO2 उत्तरदायी गैस होता है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया होता है? हमारे शरीर में जो भोजन खाते हैं वो जो पचता है वह किस प्रकार की अभिक्रिया के द्वारा पचता है? तो उपचयन अभिक्रिया के द्वारा पचता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया काली चूना जब काली चूना जब जल डाला जाता है, काली चूना पर जब जल डाला जाता है, पानी डाला जाता है, तो कौन सी अभिक्रिया होती है? काली चूना दिया गया है, काली चूना पर जब जल डालिएगा तो इसमें आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कौन? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। काली चूना पर जल डालने पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इनमें से कौन सा है जो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? Cu जो है वह सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, Cu। नेक्स्ट क्वेश्चन चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? रासायनिक सूत्र का वन शॉट एक वीडियो में बनाया हूँ जिसमें सभी रासायनिक सूत्र, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। चलिए चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है हमें बताना है। चूना जल का रासायनिक सूत्र CaOH2, बिल्कुल राइट आंसर, CaOH2 चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कोई विलयन है लाल लिटमस को नीला कर देता है
तो उसका पीएच मान कितना होगा। लाल लिटमस को नीला कर दे रहा है तो उसका पीएच मान कितना होगा, तो उसका पीएच मान 10, ऑप्शन नंबर ए में 11, ऑप्शन बी में 10 और ऑप्शन सी में दिए गए 5 और ऑप्शन डी में ए और बी दोनों दिए गए हैं। तो 7 से अधिक होगा मतलब 10 और 11, 10 और 11 दोनों हो जाएगा, 10 और 11, ऑप्शन नंबर डी होगा, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं, तो एल्काइन में 3 संयोजक बंधन होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र कई बार याद कराया, C6H12O6 होता है, C6H12O6 होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं, तो इसका सोडियम लवण जो होता है वह साबुन होगा। क्या होगा, साबुन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि -CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। -CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो -CHO अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्डिहाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होगी। किधर पूछा जा रहा है, तो बाएं से दाएं जाने पर, यहाँ पर बाएं से दाएं की तरफ जाने पर जिसमें परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, तो बाएं से दाएं की तरफ जाएगा तो इसमें परमाणु की त्रिज्या घटेगी। क्या होगा, तो घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। बढ़ते क्रम में बस इसको सजा देना है, तो इसको बढ़ते क्रम में हम एक बार सजा देते हैं, लिथियम वैलियम COF, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन क्या है, जल्दी जल्दी आप जी, सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नांकित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। इनमें से कौन विद्युत के धनात्मक तत्व है, हमें बताना। विद्युत का धनात्मक तत्व कौन है, नाइट्रोजन, Na हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो उत्तराखंड में किया गया है टिहरी बांध का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस धातु का किरोसिन में डुबो कर रखते हैं। कौन सा धातु है जिसको किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, तो सोडियम को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। किस धातु को, तो सोडियम को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, तो अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं, सर्फ एक्सेल या शैम्पू या इजी सर्फ या उपयुक्त सभी। तो अपमार्जक के मदद से सर्फ एक्सेल भी बनता है, शैम्पू भी बनता है, इजी सर्फ भी बनता है, तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी। अपमार्जक से सभी बनाया जाता है। नेक्स्ट है सौर सेल में किसका उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है, तो सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है। किसका, तो सिलिकॉन का उपयोग होता है सौर सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है। खाना बनाने वाला ईंधन में किसका उपयोग नहीं किया जाता है। खाना बनाने वाला ईंधन में एलपीजी का उपयोग किया जाता है, बायोगैस का उपयोग किया जाता है, कोयला का। और हमसे पूछा जा रहा है किसका नहीं किया जा रहा है, तो सीएनजी का उपयोग नहीं किया जाता है। किसका, तो सीएनजी का उपयोग नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2Cu + O2 से बराबर 2Cu है, यह क्या है। तो ये जो आपको अभिक्रिया दिया गया है यह क्या है बताना है। ऑक्सीकरण है या अपघटन है या उदासीनीकरण है या विस्थापन है, तो ये ऑक्सीकरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण संतुलित नहीं है। इनमें से कौन सा समीकरण है जो कि संतुलित नहीं है, हमें चेक करके बताना है कौन समीकरण संतुलित नहीं है। चलिए फर्स्ट समीकरण को देखते हैं। फर्स्ट समीकरण दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में H2 + Cl2 = 2HClB, ये हो जाएगा, ये संतुलित है। कौन नहीं है हमें बताना है, NO3 2 = PV, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं है, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। सही कौन सा पूछा जा रहा है, कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नहीं है। उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है, और 7 से जो कम होता है वो अम्लीय होता है, और 7 से जो अधिक होता है वो क्षारीय होता है, और जो 7 होता है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है। इनमें से कौन सा है जो कि दुर्बल अम्ल है।
दुर्बल अम्ल का हमें बताना है, इनमें से कौन दुर्बल अम्ल है, तो CH3COOH जो है यह एक दुर्बल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि क्रायोलाइट अयस्क है, क्रायोलाइट जो अयस्क है यह किसका अयस्क होता है, तांबा का या लोहा का या मैग्नीशियम का, एल्यूमिनियम का। क्रायोलाइट किसका अयस्क होता है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क है क्रायोलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पोटेशियम की परमाणु संख्या है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, 17, 18, 19, 20। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 18 होती है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 18 होती है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम बताना है, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल मेथेनोइक, चलिए मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा, फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र होता है, इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र क्या होता है, तो इथाइल अल्कोहल का अणु सूत्र C2H5OH होता है, इथाइल अल्कोहल का C2H5OH होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्काइन कौन है, इनमें से एल्काइन कौन है, एल्काइन हमें बताना है, एल्काइन कौन है, C2H2, एल्काइन हमसे पूछा जा रहा है, C2H6, CH4, C2H4, C2H2 एल्काइन पूछा जा रहा है तो C2H2 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर होगा, C2H2 हो जाएगा एल्काइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चीनी का रासायनिक सूत्र बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए कि चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है, C12H/SO11, बिल्कुल राइट आंसर, C12H/SO11 जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चीनी का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच संयोजन बंधन को संख्या है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच, किसके कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या होती है, इसमें हमें सहसंयोजक बंधन की संख्या बताना है, इसमें सहसंयोजक बंधन की संख्या 3 होती है, कितने 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज है, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन सा है, तो श्वसन के अध्ययन के लिए हमें अंकुरित बीज का उपयोग किया जाता है, किस बीज का, तो अंकुरित बीज का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है, मानव का जो वृक्क है ये किस प्रणाली का एक हिस्सा होता है, तो उत्सर्जन प्रणाली का, किस प्रणाली का, उत्सर्जन प्रणाली का एक हिस्सा होता है वृक्क। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, पौधों में जो जाइलम होता है तो किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, तो पौधे में जो जाइलम होता है वो पानी के लिए जिम्मेदार होता है, किसके लिए, तो पानी परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, श्वसन के दौरान जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है, CO2, बिल्कुल राइट आंसर, CO2 गैस निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फलों के पकने में को, फलों को जो फल होता है उसको पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है, किससे नियंत्रित किया जाता है कि फल पकता है, तो फल को पकाने के लिए किससे नियंत्रित किया जाता है, तो एथिलीन से नियंत्रित किया जाता है, तो हमारा फल पकता है किससे, एथिलीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां पर हम लोग जानकारी हासिल करते हैं वह कौन सा हिस्सा है जहां से जानकारी हासिल किया जाता है, डेंड्राइट, क्या है, डेंड्राइट हो जाएगा, डेंड्राइट हिस्सा है जहां से जानकारी हासिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे सामने 61 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन आपातकाल का हार्मोन है, इनमें से कौन सा आपातकाल का हार्मोन है, एड्रेनालिन, क्या है, एड्रेनालिन हो जाएगा आपातकाल का जो हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है, अनैच्छिक क्रिया नहीं है हमें बताना है, अनैच्छिक क्रिया है नहीं, कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है हमें बताना है, तो इनमें से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है, उल्टी अत्यधिक लार बहाना, दिल का धड़कन, चबाना, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं हो जाएगा, चबाना अनैच्छिक क्रिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है, मानव में जो गर्भ की अवधि होती है वह कितने दिन की होती है, 10 से 17 दिन, 2 से 17 दिन गर्भ की अवधि होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ या कब से शुरू किया गया है बताना है, तो 1985 से गंगा एक्शन प्लान शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित किस में होता है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में, बिल्कुल राइट आंसर, ईस्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, इनमें से कौन सी बीमारी है जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है,
तो श्वसन तंत्र से संबंधित कौन सी बीमारी है? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है। चलिए टीबी, टीबी है जो कि श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन बीमारी? तो टीबी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जीव जो है वह निम्न में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? इनमें से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं हमें बताना है। प्रोटीन का, सेलुलोज का, वसा का या इनमें सभी का? तो मनुष्य एवं अन्य मांसाहारी जो जीव होता है वह किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो प्रोटीन, सेलुलोज, वसा, ये तीनों का पाचन करते हैं। मनुष्य और मांसाहारी जीव तो प्रोटीन का भी पाचन करते हैं, सेलुलोज का भी पाचन करते हैं, वसा का भी। तो इनमें सभी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन हेमरेज मुख्यतः कारण है। ब्रेन हेमरेज जो होता है आप लोग बहुत सुने होंगे कि ब्रेन हेमरेज हो गया है, ब्रेन हेमरेज के कारण वो आदमी डेथ कर गया। तो ब्रेन हेमरेज जो होता है वह किसके कारण होता है? तो ब्रेन हेमरेज जो होता है वो हाइपरटेंशन के कारण होता है। किसके कारण? हाइपरटेंशन के कारण ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? इनमें से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? हमें परजीवी पादप का बस एक उदाहरण सा बता देना है, तो परजीवी पादप हो जाएगा आपका कसकुट्टा। कसकुट्टा जो होता है वह परजीवी पादप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से रक्त के संपूर्ण शरीर में जो पंप किया जाता है आलिंद के द्वारा पंप किया जाता है। किसके द्वारा? आलिंदों के द्वारा पंप किया जाता है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन है। नेक्स्ट है कि जनन संचारित रोग है। जनन संचारित रोग कौन सा है? तो इनमें से जनन संचारित रोग का नाम बताएं। सिफिलिस, एड्स, गोनोरिया, ये तीनों तो जनन संचारित रोग, तो सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में सभी है, तो सभी हो जाएगा। जब तीनों है तो सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्प का सबसे बाहरी भाग है। पुष्प का जो बाहरी भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से जवाब दीजिए। पुष्प के बाहरी भाग को क्या बोलते हैं? तो पुष्प के बाहरी भाग को बाह्य दल पुंज बोलते हैं। पुष्प के बाहरी भाग को बाह्य दल पुंज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड ग्रुप ए में कौन सी विटामिन होती है? ब्लड ग्रुप ए जो कि ब्लड ग्रुप होता है, ब्लड समूह ए में कौन सी विटामिन होती है? तो ब्लड ग्रुप ए में विटामिन बी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? इनमें से कौन है जो कि नियंत्रित नहीं करता है हम बताना है। तो कौन नहीं नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन नियंत्रित नहीं करता है। कौन? इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए गए, पादप हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन है। इनमें से कौन पादप वृद्धि हार्मोन है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पादप वृद्धि हार्मोन कौन सा है? पादप वृद्धि हार्मोन जबरेलिन, जबरेलिन जो है पादप वृद्धि हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिएगा, हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन किससे स्रावित होता है? हार्मोन किससे स्रावित होता है? अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। किससे? अंतःस्रावित ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है। नेक्स्ट है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? 1, 2, 3, 4। जल्दी से जवाब दीजिए। मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? चलिए जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है। 3 जोड़ा। चलिए बिल्कुल राइट आंसर 3 जोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एड्रोजेम है। एड्रोजेम क्या होता है? एड्रोजेम क्या होता है? तो एड्रोजेम मेल हार्मोनल है, जो कि मेल हार्मोनल है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना है? मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना है? ऑप्शन नंबर ए मेंडल, ऑप्शन बी डार्विन, ऑप्शन सी लामार्क और ऑप्शन डी खुराना। तो इस क्वेश्चन का जवाब 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। क्या है? कमेंट बॉक्स में देना है। और इसका पीडीएफ के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। क्या कीजिए? ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत परेशानी हो रही है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए 8969831773। और जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम का जो भी वायरल क्वेश्चन होने वाला है, जो भी वायरल क्वेश्चन है वो सब एग्जाम से पहले आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही प्रोवाइड किया जाएगा।
तो ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और 80 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए क्या होता है। और डेली क्लास चल रहे हैं, क्लास जरूर से ज्वाइन कीजिए। और एग्जाम से पहले एक हर सब्जेक्ट का एक महा मैराथन में कराने जा रहा हूँ, जिसमें आपको चैप्टर पूरे बुक का जो भी सब्जेक्ट रहेगा, साइंस रहेगा तो साइंस से पूरे बुक का ऑब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का दोनों मैं कराऊंगा। आपको कंप्लीट A to Z नॉलेज मिलेगा, A to Z। तो इस वजह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा एक बार शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।